कहां से आना हुआ सर? दिल्ली से, रजौरी गार्डन। रजौरी गार्डन से बहुत बहुत स्वागत है सर। कुछ कहना चाहते हैं आप? दिल्ली इंडिया नंबर 1 हो जाएगा 2047 तक जी। इंडिया नंबर 1 होगा 2047 तक। प्रधानमंत्री ने तो हालांकि ये कहा कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे 28 तक 27 तक, लेकिन हाँ आपने कहा कि नंबर 1 होंगे। मैं और जरूर होंगे, और जरूर होंगे। लेकिन बाजी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी उम्र है 56। तो एक नंबर बनेंगे कैसे? हमें उसके लिए कुछ तो करना ही होगा ना। सारे सहयोग देंगे तभी बनेंगे ना। सारे सहयोग देंगे तभी बनेंगे। सारे सहयोग देंगे तो बनेंगे नंबर 1। लेकिन ठीक है, इस पर बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं। मैम नमस्ते, कहां से आना हुआ आपका? जमालपुर से। आगे आइए आइए, अरे आइए आइए आइए, शो ही आपका है, आ जाइए, आराम से आ जाइए, डोंट वरी। कैसे दिल्ली घूमने आई थी? घूमने नहीं, बेटा का एडमिशन के लिए। बेटे का एडमिशन, हाँ ये समय तो एडमिशन का ही चल रहा है। तो एडमिशन हो गया? नहीं, उसी के लिए आए हैं। उसी के लिए आए हैं। कहाँ से आए भैया आप? आजमगढ़ जी। आजमगढ़ से, उत्तर प्रदेश से जी। क्या नाम है आप? रौनक नाम है जी। रौनक जी, आपको क्या लगता है? जी बनेगा, जरूर बनेगा। बनेगा, जरूर बनेगा, ऐसे तो नहीं बनेगा। पहले सीरियसली बताइए, कंधे से हाथ हटाइए और यकीनन बताइए काम क्या करते हैं। रुकिए एक मिनट जी। जी मैं जॉब करता हूँ। कहाँ काम करते हैं? जी गुड़गांव में। गुड़गांव में। तो आप कैसे सोचते हैं, आप अपनी भूमिका कैसे रखते हैं कि इस देश के निर्माण में आपकी भूमिका कैसी होगी? एक महत्वपूर्ण बिंदु है, आप नौजवान हैं। क्या उम्र है? 25-26? हाँ, तो एक 25-26 साल का नौजवान कैसे सोचता है नंबर 1 तो बनेंगे, लेकिन कैसे? और आपका क्या योगदान होगा? जी देखो, हमारा यही योगदान होगा कि जो अभी चुनाव आने वाले हैं इसमें एक अच्छे सरकार का चयन करके ही हम कर सकते हैं सर। अच्छे सरकार का चयन करके ही हम बन सकते हैं। बहरहाल इन्होंने बहुत सोचा, सोचने के बाद ये बात कही। मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं फतेहपुर से। फतेहपुर, कानपुर वाले के बगल वाला? नहीं, छतरपुर के पास। छतरपुर के पास फतेहपुर है। अच्छा 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 अच्छा, वाह। तो क्या नाम है आपका? सोनिया। भाई एक मिनट रुको जी। कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार में। बिहार में कहाँ से? सहरसा। आपको क्या 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 काम करती हैं? मैं अभी फिलहाल हाउसवाइफ हूँ। फिलहाल 80 से पहले काम करती थी जी। आपको क्या लगता है कि देश को कैसे, क्या ये जो आजादी का पर्व है इसमें कैसे सोचना चाहिए और देश को कैसे आगे 2047 में सोचती है? जो मैं सोचती हूँ, मतलब जो गरीब है उन्हें थोड़ी सी और ज्यादा सहयोग मिलना चाहिए, जिसकी वजह से जो पिछड़े हैं तो वो बराबरी पे आ जाए। जो पिछड़े हैं वो बराबरी पे आ जाए। अच्छा सोचती हैं आप, बहुत बढ़िया सोचती हैं, बढ़िया सोचती हैं। खड़े रहो, झंडा लेके मैं आता हूं आज। लेकिन सबसे पहले मैं वो जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं मैं उनसे भी थोड़ा थोड़ा पूछना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त में हम रह रहे हैं। समाजवादी पार्टी वाले बिल्कुल तैयार हैं, तो मैं उन्हीं से पहले पूछ लेता हूँ, उसके बाद कांग्रेस। जहाँ कांग्रेस फिर रहा था, वो आ गई बीच में समाजवादी जी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है ये जिस मौजूदा कालखंड में हम रह रहे हैं वो कालखंड ये 1000 साल तय करेगा। आपकी राय जानना चाहता हूं। इसी जगह तो यह हुआ था ऐलान। इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ये ऐलान। अंधेरे हार गए, जिंदाबाद हिंदुस्तान। क्या बात है, बहुत। तो हम निराशाओं को दूर करके हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा 2047 में भारत इतनी उन्नति करे कि जो लेबर चौराहों पर कई मंडियां लगती हैं मजदूरों की, हर हाथ को काम मिले, उनको किसी का इंतजार न करना पड़े, किसी रामेश्वर को सब्जी खरीदने के लिए भाव न देखना पड़े कि आज सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा हैं, आज हम सब्जी नहीं ले पाएंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा भूखा ना हो जो कूड़े के ढेर में से सूखी रोटी निकाले, उसको नल के पानी से गीला करे और फिर खाए। हम चाहते हैं हमारा हिंदुस्तान ऐसा हो। हम चाहते हैं कि 2047 में हमारा हिंदुस्तान ऐसा हो कि जो कहीं भी किसी भी तरीके से पीछे किसी धारा में छूट गया है, हम सब मिलकर के उसको आगे ले। समाजवादी चेतना यही है और सच भी यही है। बहुत अच्छा बोला आपने। मैं किसी शहर में घूमता हूं, शहर गांव कस्बे घूमता हूं, यही है मेरा काम। और जब मैं जाता हूं तो सुबह सुबह अगर उस शहर में एंटर कर रहा होता हूं
तो वो मंडी देखता हूं मजदूरों की, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो एक धर्रा है जिसी से हो रहा है, लेकिन होना चाहिए कुछ और उसके बारे में सोचना। तो जब उनके बारे में 1 रुपए में इंश्योरेंस, 1 रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस, ये तमाम चीजें जब दिमाग में आई और जब पॉलिसीज आई तो मुझे लगा कि हाँ, सोचा जा रहा है, कुछ काम हो रहा है। अब कितना हुआ कितना नहीं हुआ ये आप लोग जाने, लेकिन मुझे अच्छा लगा। जी, कहां से आना हुआ आपका? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? अंकिता। अनीता। अनीता जी, अंकिता, मैंने मम्मी का नाम गलत बोल दिया है? अच्छा जी, तो क्या सोचती हैं आप? आपको क्या लगता है, क्या काम करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ है। दुनिया का सबसे कीमती काम यही है, भविष्य बनाना, है ना? बिटिया है आपकी? हाँ, इसका भविष्य बनाना तो बहुत बड़ी बात है, साधारण काम तो कर ही नहीं सकता कोई। जी, यही योगदान है देश का। आप देश का सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं कि भविष्य का निर्माण कर रही हैं। और ये कोई मामूली बात कह के टाल देने वाली बात से नहीं कह रहा हूं। आप भी किसी ऑफिस में किसी जगह बैठ के काम कर सकती हैं, लेकिन नहीं, आपने चुना ये कि हम अपने बच्चे का भविष्य बनाएंगे। पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आप कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं बस यही कहना चाहती हूँ, अगर सब लोग एक साथ मिलकर देश के करप्शन को दूर करेंगे तो एब्सोल्युटली 1000 साल के बाद हमारा भारत जरूर बदला दिखेगा। जरूर बदला दिखेगा। जी जनाब, कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं कहना चाहता हूं, मेरे देश के लिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वो गरीबों के साथ न्याय होना चाहिए। जो अभी उन्होंने नए कानून लाए हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो आपने निर्णय लिया है ये जरूर गरीब को कहीं ना कहीं, गरीब को एक उस स्थान पर ले जाएगा जो गरीब आज से काफी साल पहले से सोचता रहा है। ये गरीब की जिंदगी में एक उजाले की ओर ले जाने वाला कानून आया है। मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं सारे देशवासियों को कहना चाहता हूं, स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को, मेरे देशवासियों को शुभकामनाएं। और मैं 2 गीत गाना चाहता हूं अपने राष्ट्र के लिए। सर, गाना चाहते हैं? हाँ सर। तो मैं रोक तो पाऊंगा नहीं? नहीं सर। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आज आपने निर्णय लिया कि आप हल्ला नहीं मचाएंगे। हल्ला नहीं मचाऊंगा सर, लेकिन बीच में समाजवादी पार्टी के नेता कुछ राजनीति कर गए देश के बारे में। आज 15 अगस्त की बात, आप उसमें सब्जी ले आ दिए। आप ये सोचिए ना, आप जो मजदूर की बात करते हैं, हम सब मिल करके, हम सब भाई मिल करके उन मजदूर के बारे में सोचेंगे, तभी इस देश का विकास हो सकता है। अगर कोई देश के विकास के लिए काम करता है तो उसका पैर खींच करके आप देश का विकास नहीं कर सकते हैं। पहले आप अपने अंदर झांकिए। जब देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लोग सड़कों पर खड़े होकर के, सड़कों पर आकर के उनके खिलाफ, उनके बारे में ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं कि आत्मा कहीं ना कहीं दुखी होती है। ज्यादा नहीं, कुछ नहीं। मैं केवल ये कहूंगा, बड़ा अच्छा 2000 अमृत महोत्सव चल रहा है और इस अमृत महोत्सव में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया और एक ऑटो वाला नेता बन गया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं यही कह रहा था कि अमृत महोत्सव चल रहा है और इस अमृत महोत्सव में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुआ कि रोजगार छोड़ करके ऑटो वाले इस समय नेताजी बन गए। सबसे बड़ी ये उपलब्धि है।